हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जाना वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में। इनके दो प्रकार होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट कुछ इस प्रकार होते हैं: सिंगल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट, डबल ट्रांसवर्स, पैरेलल फिलेट लैप जॉइंट। फिर आता है हमारा बट जॉइंट, जिसके सिंबल्स इस प्रकार है: स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर की शेप का है, स्क्वायर बट शेप। ये वी क्योंकि ये वी शेप का है। सिंगल यू बट जॉइंट क्योंकि ये यू शेप का है। डबल वी क्योंकि ये दो वी हैं, एक नीचे की तरफ ओपन है, एक ऊपर की तरफ ओपन है। एंड द लास्ट वन इज यू जॉइंट बिकॉज ये यू की शेप के हैं। देन हमने जाना कुछ अदर तरह के वेल्डिंग जॉइंट, जैसे कि कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट एंड टी जॉइंट। अब जानते हैं हम डिफरेंट वेल्डिंग सिंबल क्या होता है। ये जॉइंट्स हमने देख लिया, अब इनको नोटेट करने के लिए हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, तो उन्हीं सिंबल्स की आप देख सकते हो इस पिक्चर में डिटेल्स। जैसे हमारा ये एल शेप की दो प्लेट्स को वेल्ड किया गया है, उनका जो जॉइंट है फिलेट फॉर्म का है, और इसको सिंबल ये है हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देन स्क्वायर बट जॉइंट, उसका सिंबल इस प्रकार है। देन वी जॉइंट, तो आप देख सकते हो इसमें हर जॉइंट का जो बेसिक हमारी डिप्लोमा लेवल की नॉलेज तक है वो डिटेल दी गई है। वहीं दूसरा हमारा एक जो स्पेशल टाइप का है, ये है वेल्ड ऑलराउंड जॉइंट। जैसा आपने देखा था कि दो पाइपों को ज्वाइन करना है, तो उसका सिंबल इस तरह से नोटेट किया जाएगा। इन बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स के अलावा भी कुछ और बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स होते हैं हमारे पास। जैसे हमारा होता है सिंगल जे जॉइंट, डबल जे जॉइंट, बीड जॉइंट। ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको इनको जरा। जैसे आप देख पाएंगे हमारा जे जॉइंट के लिए सिंबल इस प्रकार का होता है, ये जे शेप में हो गया। बीड जॉइंट हमारा इस प्रकार का होता है, ये यहाँ से वेल्ड हो गया, ये हो गया बीड जॉइंट। ये अलग अलग प्रकार के हमारे सिंबल्स होते हैं। जैसे हमारा स्टड जॉइंट हो गया, कोई स्टड वेल्ड करनी है, ये हमारी प्लेट है एंड उस पर स्टड वेल्ड करनी है हमको, ये स्टड के थ्रेड्स हो गए, ये यहाँ पे वेल्डिंग होगी। तो इसके लिए सिंबल होता है हमारा ये इस तरह परपेंडिकुलर का साइन होता है स्टड के लिए। सीम वेल्डिंग हो गई, सीम वेल्डिंग के लिए हमारा साइन होता है इस प्रकार का, ये सीम वेल्डिंग का साइन हो गया। स्पॉट वेल्डिंग हो गई, स्पॉट वेल्डिंग में साइन होता है हमारा इस प्रकार का, ये स्पॉट वेल्डिंग का साइन हो गया। सील रन हो गई, सीलिंग रन के लिए साइन होता है हमारा इस प्रकार का। तो ये अलग अलग और वेल्डिंग है जो बेसिक मैंने इसमें दिखाई नहीं है, बट ये सिंबल्स हैं उन वेल्डिंग्स के लिए। अब जानते हैं हम वेल्डिंग सिंबल को। वेल्डिंग सिंबल में हम देख पा रहे हैं कि तीन पार्ट है वेल्डिंग सिंबल के। पहला पार्ट है हमारा दिस रेफरेंस लाइन, देन मेन है, दूसरा है एरो, और तीसरा पोर्शन है टेल। इन तीन पार्ट में हमारा वेल्डिंग सिंबल होता है। देख पा रहे हैं आप, रेफरेंस लाइन की तरफ हो गया हमारा अदर देन वेल्डिंग साइड, और ये हो गई हमारी वेल्डिंग साइड। जब आप देखोगे जिस तरफ एरो होगा उस वाली साइड को बोलेंगे हम वेल्डिंग साइड, और उसके अपोजिट वाली साइड को बोलेंगे अदर साइड। एरो क्या डोनेट करता है? एरो नोटेट करता है हमारा कहाँ पे वेल्डिंग होनी है, मेंबर के किस पार्ट में वेल्डिंग होनी है। ये हो गए हमारे तीन, रेफरेंस मैंने बता दिया, एरो बता दिया, बेसिक वेल्ड सिंबल। बेसिक वेल्ड सिंबल क्या होते हैं? जैसे आप देख पा रहे हो, फिनिश सिंबल हो गया, कंटूर सिंबल हो गया, साइज हो गया, ये लेंथ ऑफ वेल्ड हो गई, अनवेल्ड लेंथ होगी। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको किसी प्लेट में वेल्ड करना है, ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, तो हमें वेल्ड करना है। तो इतना वेल्ड करेंगे, फिर कुछ स्पेस छोड़ देंगे, फिर इतना वेल्ड करेंगे, फिर कुछ स्पेस छोड़ देंगे। तो इसमें ये जो हमारी ये वाली होगी हमारी वेल्डिंग लेंथ, ये रेड वाली वेल्डिंग लेंथ है, एंड ये ग्रीन वाली हो गई हमारी अनवेल्ड लेंथ। तो इस तरह से हमारा एल और पी के सिंबल हो गए। फिर ये जो टेल देख पा रहे हैं आप, टेल का मतलब होता है कहाँ से इस रेफरेंस ली गई है। अगर ये टेल शो की जा रही है तो उसमें हमें स्पेसिफिकेशन देनी होगी कि वो रेफरेंस कहाँ से की गई है। जैसे BHL की रेफरेंस है उसकी, या अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या इंडियन स्टैंडर्ड की रेफरेंस है, तो ये हमारा टेल का मतलब हो गया। फिर आता है हमारा स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसेस, किस प्रकार की प्रोसेस की गई है, कौन क्या स्पेसिफिकेशन होगी, कहाँ से रेफरेंस ली गई है। तो ये हमारा हो गया
डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग सिंबल। इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री सिंबल। सप्लीमेंट्री सिंबल होता है हमारा ये, जिसमें आप देख पा रहे हो, ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, ये राउंड शेप की, इसमें आप देख पाओगे कि इसका मतलब है कि आपको ऑल राउंड वेल्ड करना है, यानी कि जैसे ये कोई पाइप वेल्ड। तो अगर हमें इसे नोटेट करना है तो हम इस तरह से नोटेट करेंगे, ये वेल्डिंग सिंबल हो गया और ऑल राउंड। ये सिंबल हमारा सर्कल जो रिंग देख पा रहे हैं, ये इसका सिंबल है, इसको हम चारों तरफ से वेल्ड कर देंगे। ये हो गया हमारा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग सिंबल। अब ये दिखाया गया है क्लियरली, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये इंडियन स्टैंडर्ड 813 1961 से लिया गया है, ये रेफरेंस सिंबल। अब ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है हमारी वेल्डिंग सिंबल्स की, जैसे आप देख पा रहे हो, फिलेट जॉइंट, फिलेट वेल्ड ईच साइड ऑफ टी। जैसे आप देख रहे हो, ये मेरा टी बना हुआ है, इसके यहाँ वेल्डिंग हो रही है, यहाँ वेल्डिंग हो रही है, तो इसका सिंबल हो गया ये एरो। एंड इसमें हमने दिखाया गया ये हमारा सिंबल है, इसमें सिंबल में देख पा रहे हो, ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, ये इसकी लेग्स हैं, ये लेग है, मतलब इसकी इतनी लंबाई होगी एंड इतनी हाइट होगी इस वेल्डिंग जॉइंट की। और ये दोनों तरफ एरो के इसलिए दिखाया गया क्योंकि दोनों तरफ है, इधर पे भी वेल्डिंग करनी है, इधर पे भी वेल्डिंग करनी है। अगर हमें एक तरफ वेल्डिंग करनी होती तो ये सिंबल हमारा इस प्रकार होता, कुछ सिर्फ एक तरफ दिखाया जाता, ओनली वन साइड। तो ये हो गया हमारा डबल वेल्ड टी पे। फिर है हमारा सिंगल वी। सिंगल वी देख पा रहे हैं, एक ये एरो दिया हुआ है वी शेप का, सिंगल वी में देख पा रहे हो ये एक एरो दिया हुआ है वी शेप का। फिर डबल वी बट जॉइंट में देख पा रहे हो, ये दोनों तरफ वी शेप का शेप दे दिया, तो ये हो गया हमारा डबल वी बट जॉइंट। फिर है हमारा प्लग वेल्ड, 30 डिग्री ग्रूव, एंगल फ्लश कॉन्टूर। ये स्पेशल जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग देखेंगे उसमें आपको ये सिंबल्स यूज़ होंगे। जब ड्राइंग्स बनाई जाएगी, इनको फील्ड में ले जाया जाएगा, तो फील्ड वेल्डर या फिर फील्ड इंजीनियर है वो इनको स्टडी करेगा और इसके अकॉर्डिंग वो वेल्डिंग करवाएगा। फिर जैसे ये इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड है, जो मैं बता रहा था, पी और एल मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, तो उसका मतलब यही है, आपने यहाँ वेल्ड करा 40 mm का, 100 mm का छोड़ा, फिर आपने यहाँ छोड़ा, फिर यहाँ वेल्ड करा। सिमिलरली इसके अपोजिट साइड 60 का छोड़ा, 40 में वेल्ड किया, फिर 100 का छोड़ा, 40 का वेल्ड किया। तो ये हमारी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है वेल्डिंग सिंबल्स की। इसके अलावा भी बहुत सारे वेल्डिंग सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज रखनी है हमको, जो हम कोई हमसे पूछे तो हम एक्सप्लेन कर सकें ईजिली। तो ये तो हो गया हमारा वेल्डिंग सिंबल। अब इसके बाद आएगा हमारा डिज़ाइनिंग वाला, उसमें हम डिज़ाइन करेंगे किसी वेल्डिंग जॉइंट को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कितना वो लोड ले पाएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।